नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और मैं हूँ संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार चुनाव को लेकर सभी दल अब चुनावी रणनीति और चुनावी तैयारी में जुट गए हैं, और चाहे फिर वो एनडीए हो या महागठबंधन। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के उस सहयोगी दल की जो लोकसभा चुनाव में भी जिसको मन मुताबिक सीट नहीं मिल पाई थी, और 2020 में भी किसी गठबंधन में उसकी बात नहीं बनी थी। हालांकि इस बार वो एनडीए के साथ है और मजबूत सहयोगी है। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से एक दिन पहले एक बड़ा बयान दिया, और उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा और आप उग जाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, क्योंकि हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। तो ये जो बात कही उपेंद्र कुशवाहा ने, ये चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई उनको कमतर ना आंका जाए और सीट बंटवारे में उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उनको काराकाट की सीट दी गई थी, एक सीट जहां से वो खुद खड़े हुए थे। हालांकि वहां मुकाबला बड़ा कड़ा था, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी वहां थे, और जो लेफ्ट दल हैं वहां के प्रत्याशी वो सीट जीत गए थे। ना पवन सिंह जीत पाए थे और ना ही उपेंद्र कुशवाहा जीत पाए थे। हालांकि पहले पवन सिंह की बीजेपी से टिकट मिलने की बात हो रही थी, लेकिन उनको टिकट बिहार में ना मिलकर बंगाल में दिया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने मना कर दिया था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का खेल पूरा बिगाड़ा था, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत नहीं पाए। तो इसके अलावा अभी सीट बंटवारा भी होना है एनडीए में, लेकिन उस सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ये एक मैसेज ज़रूर दे दिया है कि सीट बंटवारे में उनको भी कमतर ना आंका जाए। क्योंकि जो सीट बंटवारे की चर्चा चल रही है उसमें चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी सीटों पर अड़ी हुई है। हालांकि उन दोनों पार्टियों को एक एक केंद्रीय पद तो मिला ही है सेंटर में। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ज़रूर खाली हैं। खाली इन सेंस, हालांकि वो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनको मंत्रालय में कोई पद नहीं दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात की चिंता है कि कहीं इस बार फिर से उनके साथ खेल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना सियासी मैसेज दे दिया है। चुनाव से पहले ही उन्होंने एनडीए को खरी खोटी सुना दी है, और रोहतास ज़िले में जहां विक्रमगंज में पीएम मोदी ने रैली की थी, उससे करीब 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वहां भाषण दिया था, और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग के अंदर गलतफहमी आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को डुबो देंगे लेकिन और खुद उग जाएंगे। ये संभव नहीं होगा, डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी और उगेगा तो उपेंद्र कुशवाहा भी, क्योंकि हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, और नाव डूबेगी तो अकेला उपेंद्र कुशवाहा नहीं डूबेगा, आप भी डूबिएगा, हम भी डूबेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि कुशवाहा को आप डुबो देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए कहा था कि उस चुनाव में जैसी वोट बंटवारे वाली स्थिति रही तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट बंटवारे का नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भीतर घात कर शाहबाद के क्षेत्र का माहौल ख़राब कर दिया था। अगर फिर से वही रवैया रहा तो बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई सीटों को लेकर भी इस बार वो भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो ये मौका वो भी नहीं गंवाने वाले हैं। और आपको याद होगा 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने एक थर्ड फ्रंट बनाया था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी थे और मायावती की पार्टी थी। और इस थर्ड फ्रंट में सबसे ज़्यादा सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा लड़े ज़रूर थे, लेकिन वो सीट नहीं जीत पाए थे। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार का डैमेज अच्छा खासा किया था, चिराग पासवान ने भी किया था, क्योंकि 2020 में जो जेडीयू की कम सीटें आई थी उसके लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार समझा जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी डैमेज किया था। ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कुर्मी, कोरी और कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी डेंट लगाया था। तो एक तरह का मैसेज भी उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है कि इस बार अगर सीट बंटवारा हो तो उनको कम से कम 10 से 12 सीटें मिलें।
क्योंकि वो भी एनडीए का एक अभिन्न अंग है। खैर, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए 4 से 5 सीटें देने तक भी राजी नहीं है। बहुत ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा को 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। अब क्या होता है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती हैं, क्या सीट बंटवारे को लेकर अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हुए तो क्या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नया मोर्चा बनाएंगे, और अगर नया मोर्चा बनाते हैं तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, क्या फिर से एक बार मायावती उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन करेंगी, क्योंकि राजनीति वो भी साफ़ सुथरी करते हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी साफ़ सुथरी करती हैं। तो अब एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सियासी दल अपनी अपनी मंशा जाहिर करने लगे हैं, इरादे बताने लगे हैं, जताने लगे हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने भी कहा था कि अब उनका मन केंद्र में लग नहीं रहा है, वो भी बिहार की सियासत में उतरेंगे। तो उनके भी चुनाव लड़ने की संभावना है कि हो सकता है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें, लेकिन अभी उस पर पुष्टि नहीं हुई है पूरी तरह। वहीं जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं कि उनको 40 सीटें मिलें। अब 40 सीटें तो उनको नहीं मिलने वाली, हालांकि ये है कि 7-8 सीटें उनको मिल जाएंगी, क्योंकि बीजेपी इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मन बना रही है और वो चाहती है कि कम से कम 125 से 130 सीटों पर बीजेपी लड़े, और वहीं जो जेडीयू है वो भी 100 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। तो अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर ही 225 या 226 सीटों पर लड़ेंगे तो फिर जो बाकी बची करीब 23-24 सीटों में ही इन तीनों दलों को निपटाया जाएगा। तो क्या ये संभव हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो खामियाजा किसी को तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साध दिया है, मैसेज दे दिया है। अब इसका असर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।